हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो, आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारा साइंस का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हो। लेट अस स्टार्ट। आज का जो आपका चैप्टर है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 रहेगी। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। क्लियर? देखिए, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी नेम से ही क्लियर है, जो क्या है, रिमूव करे। देखिए, जब हम कहीं पे जाते हैं, एक जगह लिखा होता है एंटर, एक जगह लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, एक्स का मतलब होता है बाहर जाना। जब रिमूवल होती है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है हमारी बॉडी, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। क्लियर? देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक्सक्रीट होते हैं, रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम क्या है ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? टेक इन करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं? हम रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो वाटर एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर है, उसको भी हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया रिमूव होती है हमारी बॉडी में से, यूरिक एसिड एंड यूरिया, ये सब क्या होते हैं? रिमूव करती है हमारी बॉडी। देखिए, जो हमारी बॉडी है वो सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में क्या करती है? वेस्ट को रिमूव करती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हमारी बॉडी किस फॉर्म में रिमूव करती है वेस्ट को, तो तीनों में, सॉलिड में भी करती है, लिक्विड में भी करती है एंड गैसियस में भी करती है। क्लियर? आगे बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, वो है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए, एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर एनिमल्स के हैं तो अलग वेस्ट आएगा, ह्यूमन के हैं तो अलग वेस्ट आएगा। तो उस बेसिस पे 3 मोड्स होते हैं एक्सक्रीशन के। फर्स्ट है अमोनोटिलाइजम, सेकंड है यूरियोलाइजम एंड थर्ड है यूरिकोलाइजम। अमोनियोलाइजम की अगर बात करें, नेम से ही क्लियर है, जो अमोनिया NH3 को रिमूव करेगी बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? एमोनियोलाइजेज। क्लियर है? ये क्या होते हैं? हाईली टॉक्सिक, जहरीलापन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और ये सोलुबल होते हैं वाटर में। सोलुबल किस में होते हैं? वाटर में। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें, ये किन में होता है? ये प्रेजेंट होता है अमीबा में, जो यूनिसेलुलर है, अमीबा। इसके अलावा हाइड्रा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है? अमोनिया रिमूव होता है। ये अमोनिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूरियोलिज्म की, इसमें जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, जो बॉडी यूरिया को एक्सक्रीट करेगी। अब यूरिया का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है NH2CO NH2। ये फॉर्मूला है। ये क्या होता है? लेस टॉक्सिक होता है किससे? अमोनिया से। लेस टॉक्सिक होता है किससे? अमोनिया से। किस किस में होता है? ह्यूमन में। ह्यूमन क्या रिलीज करता है? यूरिया। तो ह्यूमन में, इसके अलावा जो वेल्स होती हैं, ये सब क्या रिलीज करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं। कंगारू, फ्रॉग, सब इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूरिकोलिज्म। इसकी अगर मैं बात करूं, ये वो है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, उसको यूरिकोलिज्म बोला जाता है।
ये मेनली ना उस कंडीशन में होते हैं जहाँ पे क्या है, इनको प्रॉपर वाटर नहीं बनता। ये पानी को कंजर्व करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। क्लियर। अगर बात की जाए इनमें कौन आ जाता है, इनमें आ जाता है स्नेक्स, लीजर्ड्स, स्नेक, लीजर्ड्स, बर्ड्स, ये सभी क्या होते हैं, यूरिकोलिज्म होते हैं। क्लियर। तो आपको पूछ सकते हैं एक्सक्रीशन के कौन से 3 मोड्स हैं और ह्यूमन का कौन सा है, ह्यूमन का कौन सा है, यूरियोलिज्म। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक करवाया कि अगर आपको ह्यूमन का पूछ ले कौन सा मोड है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देखिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किडनी, सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हुई हो, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूराइनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनसे बनता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं, देखिए ह्यूमन में सबसे मेन रोल होता है किडनी का। किसका होता है, किडनी क्या है, मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये आपको पता होना चाहिए। किडनी के अलावा अगर बात करें, किडनी के अलावा अगर बात की जाए कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे स्किन, स्किन के अलावा लंग्स, लीवर, ये सभी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, मेन ऑर्गन्स है। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें, हाँ जी, इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए हमारी ऐसे बनी होती है ना, स्ट्रक्चर बनाने की अगर कोशिश करूं, ये किडनीज हैं, इसके बाद यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर ये यूराइनरी ब्लेडर से जुड़ी होती हैं इस वे में, देन क्या आ जाता है, यूरेथ्रा इस वे में। ये क्या बनी होती है आपकी, सॉरी, ये क्या बना होता है, आपकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किडनी की, तो ये क्या है, एक बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड है। बीन का मतलब जैसे राजमा होते हैं, राजमा शेप के हैं, इसमें बहुत सारी कॉइल होती हैं। तो सिमिलर जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है इसकी, किडनी की, नेफ्रॉन। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, इसकी यूनिट है। क्लियर। ब्लड वेस्कुलर क्या है, कंपोनेंट से बनती है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक प्रोसेस होता है यूराइन की फॉर्मेशन का, जिसमें क्या इन्वॉल्व होती हैं, हमारी किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें कौन कौन से अगर आयंस की बात करें, देखिए इसमें क्या था, यूरिया प्रेजेंट था। यूरिया के अलावा अगर बात की जाए, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी में एक्सेस में होता है, वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर। तो किडनीज में से कहाँ में जाएगा, जो यूराइन होता है वो जाएगा यूरेटर्स में। यूरेटर्स के बाद जो यूराइन होता है वो कहाँ जाता है, यूराइनरी ब्लैडर में। देखिए जो यूराइनरी ब्लैडर है ये टेम्परेरी स्टोर कर सकता है, टेम्परेरी स्टोर कर सकता है किसको, यूराइन को, बट परमानेंट स्टोर नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए यूराइन को स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद क्या हो जाता है, जो यूरेथ्रा है ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है किसको, यूराइन को। क्लियर। अगर मैं बात करूँ यूराइन की, तो यूराइन मेन जो अल्टीमेटली एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, ये कौन से कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। क्लियर। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, आई होप ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम क्या है,
नर्वस सिस्टम वो है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। क्लियर? नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, स्मॉलेस्ट जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो किडनी की है हमने, उसकी नेफ्रॉन थी, और जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। क्लियर? जो किससे बनती है? जो हमारी सेल की बॉडी है वो साइटोन से बनती है, उसकी आगे ब्रांचेस हो जाती हैं। तो आपने मेनली न्यूरॉन याद रखना है। न्यूरॉन स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसकी ब्रांचेस होती हैं, आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्रोन्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके आगे भी पार्ट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड। नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। इसके क्या है? 3 मेन पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम। NS लिख रही हूं। एक तो है CNS, सेकंड है PNS, थर्ड वन है ANS। अगर मैं बात करूं CNS की, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। C का मतलब क्या है? सेंट्रल। P का मतलब क्या है? पेरिफेरल। A का मतलब क्या है? ऑटोनॉमिक। ये क्या है? मेन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS में प्रेजेंट होता है नर्व्स, जो ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, मींस नर्व्स। फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? ऑटोनॉमिक में क्या प्रेजेंट होता है? नर्व्स एंड गैंग्लाइंस। ये सब क्या है? इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, आगे कितनी डिविजन्स की हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेन के बारे में। देखिए, जो ब्रेन है ये मेन ऑर्गन है किसका? नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है। ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1220 से लेके 1400 ग्राम तक। क्लियर? इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। 100 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? इसके भी आगे आपको पता है 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, मेन 3 पार्ट्स हैं। अगर बात की जाए, देखिए, एक तो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आ जाता है? हमारा सेरिबरम, ओल्फैक्टरी लूप्स। देखो, सेरिबरम क्या करता है? कंट्रोल करता है जितने भी वोलेंट्री एक्शंस होते हैं, वोलेंट्री एक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारे फोर ब्रेन का पार्ट सेरिबरम, मींस इंटेलिजेंसी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? इंटेलिजेंसी का। क्लियर? ये आउटर जो ग्रे मैटर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आउटर ग्रे पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेकंड होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन
देखिए मिड ब्रेन की अगर बात करें, ये मिड पार्ट होता है। क्लियर? ये क्या होता है? मिड पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें, ये मिड पार्ट है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड देखिए वो है हिंड ब्रेन। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आ जाता है सेरिबलम। सेरिबलम ये किससे कनेक्ट होता है? बॉडी का इक्विलिब्रियम, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मसल्स को मेंटेन करने के लिए, मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसका यूज होता है? सेरिबलम का। क्लियर? इसके अलावा बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे मेड्यूला प्रेजेंट होता है, जिसको लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंड्यूला को। मेंड्यूला को लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑफ ब्रेन। क्लियर? ये किसके साथ कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। किसके साथ कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है। कौन से एक्शंस करता है? इनवॉलेंट्री। क्लियर है जी? आई होप समझ आ चुका है आपको, यहां तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? री का मतलब होता है दोबारा, अगेन। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ऑफ ऑन काइंड, अपने जैसे और प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं? हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। क्लियर? इसमें दोनों मेल एंड फीमेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल में दोनों आ जाते हैं। फ्यूजन होती है किसमें? मेल की प्लस फीमेल की, दोनों की क्या हो जाती है? फ्यूजन हो जाती है। किसके लिए? जमेट्स की। फ्यूजन ऑफ जमेट हो जाते हैं। फ्यूजन ऑफ जमेट्स। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? मीन्स अगर बात करें इंटरनल, ह्यूमन के इंटरनल होती है जो फर्टिलाइजेशन है। मीन्स जो फीमेल है वो क्या करती है? कंसीव करती है। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है? रिप्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए हमारे क्रोमोसोम्स की बात करें, क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रोमोसोम्स की क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये क्या होते हैं? 23 पेयर्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जो हमें ट्रेट्स मिलते हैं सारे। ठीक है? अगर मैं सिंगल बात करूं, वैसे टोटल पूछ लें क्रोमोसोम्स, तो हमारे कितने होते हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट? 46 टोटल। वो किस में थे? पेयर में।
ये पेयर में है और ये क्या है, वैसे अगर टोटल पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो अगर तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स सेल मेल में अगर 22 प्लस एक्स है प्लस 22 प्लस एक्स है फीमेल में, तो गर्ल चाइल्ड होता है अगर एक्स एक्स है। इस वे में क्या पता चलता है, अगर एक्स वाई है मीन्स 22 प्लस वाई मेल में प्लस 22 प्लस एक्स फीमेल में, तो क्या बन जाता है एक्स वाई, जो क्या शो करता है बॉय। क्लियर? इस वे में क्या है, ग्रोथ होती है, सारी डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, जो बहुत सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रिएट करते हैं हार्मोन्स को। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना। बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करना। क्लियर? हमारी बॉडी की अगर बात करें, जहां पे दो पार्ट्स ज्वाइन होते हैं, टू पार्ट्स ज्वाइन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट। क्लियर? एक जो आप जब लैब में जाते हो, जो वहाँ पे बोन्स का स्ट्रक्चर लगा होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं उसको? स्केलेटन। क्लियर? अगर अभी मैं बात करूं, इसकी बहुत सारी जो टाइप्स हैं, किसकी? जॉइंट्स की। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले है बाल एंड सोकेट जॉइंट। देखिए ये जो जॉइंट है ये होता है बिटवीन शोल्डर एंड आर्म्स, मीन्स जो सारी डायरेक्शन में मूव करें। शोल्डर एंड आर्म्स जो सारी डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस। मैं एक एग्जांपल लिख दूंगी और डेफिनेशन आपको बोल दूंगी। जो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करें वो कौन से हैं? बाल एंड सॉकेट। याद कैसे रखोगे? बाल सारी डायरेक्शन में, जो बॉल होती है वो सभी डायरेक्शन में घूमती है ना। सिमिलरली हमारी जो फिंगर्स हैं ऑल डायरेक्शन में मूव करती हैं, सॉरी आर्म्स एंड शोल्डर। आप घुमा के देख सकते हो तो वो किस में आ जाएंगे? बाल एंड सॉकेट में। सेकंड अगर मैं बात करूं, कौन से है? पाइवोटल ज्वाइंट। ये किस में आ जाते हैं? जो क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट शो करें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट शो करें, वो कौन से है? पाइवोटल। कौन करता है? हमारा नेक। आप करके देख सकते हो, गर्दन हमारी, हेड, वो सारी डायरेक्शन में नहीं घूम सकता। सिर्फ अगर मैं बात करूं, आप क्या कर सकते हो, राइट और लेफ्ट कर सकते हो। क्लियर? फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट शो कर सकते हो, टर्न कर सकते हो हेड को राइट और लेफ्ट। पूरा ऐसे बैक तो नहीं लेके जा सकते अपने हेड को, नहीं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पाइवोटल। थर्ड की अगर मैं बात करूं, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट इसमें आ जाता है जो ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन शो करे, बैक एंड फोर्थ मोशन शो करे, बैक एंड फोर्थ। जैसे एल्बो, हमारी एल्बो ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन शो करती है। आप करके देख सकते हो अपनी एल्बो के साथ। नेक्स्ट है फोर्थ, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट इसमें अगर बात करें तो ये क्या करती है, मीन्स
जो ग्लाइडिंग ऑफ बोन्स है पार्ट 1, अनदर इन एनी डायरेक्शन में घूम सकती है, मीन्स चारों डायरेक्शन में ये घूम सकती है, बट इसका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे हमारी रिस्ट मतलब कलाई, हमारी एंकल एड़ी, क्लियर। ये भी क्या है, मीन्स ये बोन्स के साथ इस वे में जुड़ी हुई है कि एनी डायरेक्शन में आप अपनी रिस्ट को घुमा के देख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिफ्थ में, फिक्स्ड ज्वाइंट लास्ट है ये। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी का डाउट होता है तो आप क्या है पूछ सकते हो कमेंट करके, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिक्स्ड ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, ये ज्वाइंट है बिटवीन हमारे अपर जा, देखिए जो हमारा अपर जा है, दांत, जो हमारे ऊपर वाले दांत का जो जा है वो क्या है, फिक्स्ड है, क्लियर। और जो हमारा बाकी का जो हेड है वो क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है, मूव नहीं करता। आप अभी भी नोटिस कर सकते हो, जब भी आप बोलते हो आपका अपर जा फिक्स्ड है, वहाँ की जो बोन्स है वो मूव नहीं करती, बोन्स मूव नहीं करती। फिक्स का मतलब है जो ज्वाइंट तो है, ज्वाइंट है बट वो मूव नहीं कर रही, क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका है। इसी के साथ एक पॉइंट बता दूं, जो बर्ड्स हैं वो क्या है, फ्लाई करते हैं, क्योंकि जो उनकी बोन्स हैं वो क्या होती हैं, होलो होती हैं, मीन्स खाली होती हैं। इसी वजह से बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई कर पाते हैं, उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। किसकी वजह से, जो उनकी बोन्स हैं वो खाली हैं, बट जो हमारी बोन्स हैं वो भारी होती हैं, उनमें वेट प्रेजेंट होता है, क्लियर। वो होलो हैं तो इसीलिए उनको हेल्प करती हैं फ्लाई करने में, ईजिली फ्लाई कर पाते हैं वो, क्लियर। आई होप आपको टॉपिक क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कभी भी। ये आपका टॉपिक स्टार्टिंग वाला। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हो। थैंक यू।